आई नो करंटली ऐसी सिचुएशन है जिस टाइम पे आपको कोडी रोड्स के बारे में भी जानना है कि यार अब कोडी के साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है, वो कब अपनी नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप निकालेंगे नई वाली, और भी काफी सारी चीजें। फिर मैंने सोचा कि यार कोडी की एक न्यू स्टोरी तो जस्ट अभी शुरू हुई है और जितना सब कोडी रोड्स के बारे में जानना चाहते हैं उससे ज्यादा लोग ये जानना चाहते हैं कि द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस अब आगे क्या करने वाले हैं। क्या उनका ल्यूकीमिया वापस आ गया? क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ रहे हैं? कितने लंबे टाइम तक वो ब्रेक पे रहने वाले हैं? उनका नेक्स्ट मैच किसके अगेंस्ट होगा और फर्दर रोमन रेंस के लिए क्या स्टोरी लाइन वाली। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और जितनी चीजें मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ रोमन रिलेटेड वो सारी क्लियर करूंगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, रेसलिंग एंजॉय करो यार। कोडी फैन हो, रोमन फैन हो, सेथ फैन हो, रॉक फैन हो, जिस मर्जी के फैन हो, लेकिन हो तो कोर डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन ही ना। तो जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, बस उसे एंजॉय करो। और मैं तो अपनी तरफ से भाई पूरी ट्राई करूंगा कि आपको जितना एंटरटेन कर सकूं। इवन रेसलमेनिया खत्म हो चुकी है फिर भी हम इसकी हाइप डेड नहीं होने देंगे। तो देखो पहली चीज मैं क्लियर करता हूँ रोमन रेंस की हेल्थ से। रिसेंटली जब रेसलमेनिया 40 की नाइट 1 खत्म हुई थी उसमें रोमन रेंस ने कहा था कि यार अभी वो ल्यूकीमिया से बैटल कर रहे हैं, ये उनकी पर्सनल बैटल है जिसे कि उन्हें अपनी लाइफ लॉन्ग करते ही रहना पड़ेगा। तो काफी लोगों के मन में डाउट आया कि यार बंदे को अभी भी ब्लड कैंसर है। तो देखो अगर टेक्निकली देखा जाए तो हाँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसी बीमारी है जो कि आज के टाइम पे तो क्योर नहीं की जा सकती। कंप्लीटली बंदा इससे निकल नहीं सकता है। जैसा कि उन्होंने बताया कि वो ओरल कीमोथेरेपीज पे हैं, यानी कि वो मेडिकेशंस पे हैं जो कि उन्हें थ्रू आउट हिज लाइफ लेनी ही पड़ेंगी, क्योंकि हार्श लेकिन उसी से वो जिंदा रह सकते हैं। यानी उन्होंने जो ये लेजेंडरी टाइटल रेन 2020 से लेकर 2024 तक दिया है, ये उन्होंने मेडिकेशंस पे होते हुए दिया है, जो कि अपने आप में आउटस्टैंडिंग बात है। अब मेन क्वेश्चन कि यार रोमन रेंस अब कब वापस आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और जब आएंगे क्या ब्लड लाइन उनके साथ होगी, क्या पॉल हेमन उनके साथ होंगे, क्या वो द रॉक के साथ फ्यूड करेंगे, उनकी ट्रायोलॉजी चलेगी जैसा कि हमें रूमर्स पहले भी सुनने को मिल रहे थे, क्या वो सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट फ्यूड करेंगे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काइंड ऑफ वो 10 साल वाला सिनेरियो दिखाया जब एक टाइम पे सेथ रॉलिंस ने रोमन पे चेयर शॉट हिट किया था और रोमन रेंस ने रेसलमेनिया 40 की नाइट 2 के मेन इवेंट में अपनी टाइटल सैक्रिफाइस कर दी सेथ से उस मोमेंट का बदला लेने के चक्कर में, जबकि वो कोडी को हिट करके टाइटल जीत सकते थे अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। तो हो सकता है वो उनके साथ भी फ्यूड कर ले। तो देखो पहली चीज कब वो वापस आएंगे, मेरे अकॉर्डिंग और जैसे कि काफी सारी रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि अब वो समर स्लैम के अराउंड वापस आ सकते हैं। समर स्लैम कब होने वाली है? अगस्त के शुरू में। तो आप मान के चलो कि वो जुलाई के अराउंड ही वापस आएंगे अब, यानी कि 2-3 महीने तो आपको रोमन नहीं देखने को मिलेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी पे, जितना कि अभी के अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स के थ्रू पता चल रहा है। ठीक है, ऑल्दो आपको पता है कि प्रो रेसलिंग में एक दिन में चीजें चेंज हो जाती है, तो कुछ नया पता लग गया तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बट फिलहाल के अकॉर्डिंग तो यही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब वो आएंगे तो किसके अगेंस्ट फ्यूड करेंगे। देखो वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह वापस आ रहे हैं। मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे द रॉक ने कोडी रोड्स को क्या बोला कि भाई तेरी स्टोरी रोमन के साथ तो चलो खत्म हो गई, लेकिन हमारी स्टोरी तो बस अभी शुरू हुई है। और उन्होंने कोडी रोड्स को कुछ दिया, कुछ कहा जो कि अभी हमें समझ नहीं आया, वो हमें तभी समझ आएगा, तभी पता लगेगा जब द रॉक वापस से आएंगे अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में। फिलहाल वो अपने मूवीज वाले स्केड्यूल में बिजी रहने वाले हैं, यानी कि अभी तो द रॉक भी जा चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से। ठीक है, और एक और बुरी चीज है कि शायद सेथ रॉलिंस भी अब जा चुके हैं कुछ टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से। एक तरफ तो अच्छी चीज है कि भाई नई चीजें शुरू हुई है, लेकिन पिछली तो सारी चली गई। खैर यहाँ से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा था कि हो ना हो डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी रोड्स और द रॉक का मैच करवाने वाली है, और शायद ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई करवा सकती है समर स्लैम 2024 में। अब देखो यहाँ से दो पॉसिबल सिनेरियोस हो सकते हैं, एक जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आए शायद, और दूसरा जो कि आपको शायद बिल्कुल भी पसंद ना आए। ठीक है, अब मुझे नहीं पता आपको कौन सा पसंद आएगा कौन सा नहीं, लेकिन मेरा काम है तो मैं तो दोनों ही बताऊंगा। तो फर्स्ट सिनेरियो यहाँ से ये हो सकता है कि उस कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक के मैच में द फाइनल बॉस हरा दें कोडी रोड्स को अपनी सुपर पावर्स यूज करके, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाली, ब्लैक एडम वाली सुपर पावर्स नहीं। और जब वो कोडी को हरा देंगे उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन और रॉक की स्टोरी लाइन शुरू कर दे, और इस स्टोरी लाइन का कंक्लूजन हमें देखने को मिले रेसलमेनिया 41 में, जहां पे फाइनली मैच हो रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, जिसमें कि रोमन चेज करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं जो अभी के टाइम पे लग रही कि अब जब रोमन रेंस वापस आएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वो एज अ बेबी फेस सुपरस्टार आए। आप में से काफी लोग चाहते हो, काफी चाहते भी थे कि रोमन रेंस को यार फेस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए अब, और जैसे कि हम सबने मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे देखा काफी लोग थैंक यू रोमन की चैंट्स कर रहे थे। और अभी के टाइम पे जो असली रेसलिंग फैंस हैं उनको समझ है कि यार रोमन रेंस ने क्या चीज की है। भले ही वो टाइटल हार गए, लेकिन वो जो 1316 डेज का टाइटल रेन है, ये एक इम्पॉसिबल चीज थी जो कि उन्होंने पॉसिबल करके दी आज के एरा में। भले ही आप बोल सकते हो यार कुछ रिकॉर्ड्स रह गए जो कि रोमन रेंस ने ब्रेक नहीं किए, लाइक ब्रूनो सैम्बर्टिनो का रिकॉर्ड, हल्क होगन का रिकॉर्ड, बॉब बैकलिन का रिकॉर्ड, पर ये बात भी सही है यार कि आज के एरा में और उस टाइम के एरा में जमीन आसमान का फर्क है। आज का टेंशन स्पैन देख लो लोगों का, 15 सेकंड की रील्स भी पूरी नहीं देखी जाती है। ये वो टाइम है जब हर कोई जल्दी जल्दी नई नई चीजें डिमांड करता है। कोई फैन लंबे लंबे रेंज नहीं देखना चाहता, इतना फास्ट फॉरवर्ड हो चुका है सब कुछ। सबको चाहिए कि भाई बैक टू बैक नई चीजें लाओ। ये 1970s नहीं है, 2020s है, और इस टाइम पे कोई अगर 1316 डेज का रेंज देके जा रहा है भाई, दैट थिंग इज अनइमेजिनेबल। तो सबकी रिस्पेक्ट है अब रोमन रेंस के लिए। हाँ, जिनके
जिनके दिमाग में चूहे की टट्टी है उनको छोड़ के, तो हो सकता है कि जब रोमन रेंस वापस आए तो वो आए एज अ बेबी फेस सुपरस्टार। और जब ये स्टोरी लाइन चलेगी तब हो कुछ ऐसा सकता है कि द रॉक ने रोमन रेंस से उनकी पूरी की पूरी ब्लड लाइन ही छीन ली हो, पूरी की पूरी फैमिली अपनी तरफ कर ली हो। द रॉक के पास सोलो भी हो, जिमी भी हो, द वाइज मैन पॉल हेमन तक हो और रोमन रेंस दूसरी तरफ अकेले, जिससे कि रोमन और भी ज्यादा बढ़िया बेबी फेस सुपरस्टार लगेंगे। और द रॉक का तो आपने हील वर्जन देख ही लिया, कितना मजा आएगा यार। हॉलीवुड रॉक जो कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई की सबसे प्रेस्टिजियस टाइटल लेके बैठा हुआ है और उसने उस बंदे को साइड लगा दिया जो कि इतने टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप पे चल रहा था। और वो चैंपियन जिसने कि 4 साल इतना लेजेंडरी रेन दिया, अब वो उसी टाइटल के पीछे वापस जा रहा है, ना सिर्फ टाइटल के पीछे बल्कि उस करप्ट रॉक को हराने के लिए और अपनी फैमिली उससे वापस लाने के लिए। और रेसलमेनिया 41 में जाके रोमन रेंस द ट्राइबल चीफ फाइनली द फाइनल बॉस को हरा के वापस से वो अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप कैप्चर कर ले। ये तो था एक सिनेरियो, ठीक है। शायद ये वो वाला सिनेरियो था जो कि आप में से काफी लोगों को पसंद आया हो, या शायद आपके लिए ये वो सिनेरियो था जो कि आपको पसंद ना आया हो। लेकिन अब मैं आपको सेकंड सिनेरियो बताता हूं जो कि पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। देखो, इस सिनेरियो में भी रॉक और कोडी का मैच तो हो ही रहा है समरस्लैम 2024 में फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, क्योंकि जिस तरह रॉक ने कोडी को बोला था कि यार हमारी स्टोरी तो बस अभी शुरू हुई है, तो मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि यार ये मैच तो डब्ल्यूडब्ल्यूई करवाएगी, तो काफी ऑब्वियस चीज है। बट यहाँ पे चेंज ये है, यहाँ पे रॉक कोडी से चैंपियनशिप ना जीत पाए समरस्लैम में। और वो क्यों ना जीत पाए, जबकि उनके पास सारी सुपर पावर्स है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, क्योंकि उन्हें कॉस्ट करवाएंगे उन्हीं के कजन द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। अगर आप सोच रहे हो कि यार इस सिनेरियो में तो फिर रोमन रेंस हील सुपरस्टार हो गए ना, तो आइदर ऑफ द सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे किसी को भी फेस किसी को भी हील दिखा सकती है, पर ज्यादा से चांसेस है कि अगर द रॉक कोडी के अगेंस्ट एज दी हील सुपरस्टार जा रहे हैं, तो रोमन अगर हील सुपरस्टार को कॉस्ट करवाएंगे चैंपियनशिप, तो ऑब्वियसली वो फेस ही बनेंगे ना, और कोडी रोड्स अपनी टाइटल यहाँ पे रिटेन कर लेंगे। रेसलमेनिया 41 तक जाते जाते कोडी रोड्स चैंपियन बने रहेंगे, उनकी अपनी फ्यूड चलती रहेंगी भाई, और फाइनली वहां पे जाके एक नाइट को मेन इवेंट करेंगे कोडी रोड्स विद हिज अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, और दूसरी नाइट को मेन इवेंट करेंगे द रॉक एंड रोमन रेंस ब्लड बाय ब्लड, कजन वर्सेस कजन, द ट्राइबल चीफ वर्सेस द फाइनल बॉस, जहां पे रोमन रेंस अगेन द रॉक को हरा देंगे। और अब वो सिर्फ ट्राइबल चीफ नहीं रहेंगे, वो रॉक को हरा के फिर बन जाएंगे द फाइनल बॉस। तो करंटली तो यही चीज देख के लग रही है फिलहाल। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि रोमन रेंस अब कौन कौन से प्रीमियम लाइव इवेंट्स में कंपीट करने वाले हैं, क्योंकि वो रेगुलर तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो देखो, बड़े इवेंट्स तो काफी सारे आ रहे हैं। अगर आप अभी समर स्लैम ही तक देखो ना, तो हर एक प्रीमियम लाइव इवेंट इंटरनेशनल है यार। समर स्लैम फिर यूएसए से है, तो वो तो है डब्ल्यूडब्ल्यूई का सेकंड बिगेस्ट इवेंट। हाँ, बस देखो, कोडी के चैंपियन बनने से एक चीज हो रही है यहाँ पे प्रॉब्लम की, कोडी के अगेंस्ट भी जिसका मैच होगा वो फील नहीं आएगी जो कि रोमन के अगेंस्ट जब किसी का मैच होता था तब आती थी। अगर आप न्यूट्रल हो जाओ तो ये बात तो आप भी मानोगे। तो हाँ, कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं, काफी फ्रेश चीजें होने वाली है, लेकिन काफी पुरानी चीजें खत्म भी हो चुकी हैं। मैं एक्साइटेड हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ ये चीज देखने के लिए कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करती है। आप बस स्टे ट्यून्ड रहना, चिपके रहना चैनल के साथ। डेली आपको नए नए टॉपिक्स, नई नई चीजें पता लगती रहेंगी। नए आगे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यार कोडी रोड्स ने तो अपनी फिनिश कर ली स्टोरी, मुझे भी अपनी स्टोरी फिनिश करनी विद 150 के सब्सक्राइबर्स। इस चैनल पे आपको डेली लॉन्ग शॉर्ट सब देखने को मिलता है यार, तो बस क्लिक के तो करना है यार, कर दो। फिलहाल अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी जिसमें मैंने रेसलमेनिया के नाइट 2 के बाद जितनी भी चीजें सामने आई थी सारी बताई थी, एक बार चेकआउट जरूर करना। ये रही आपके सामने। बाकी मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।